मेरे डियर डाइट हैक्स की फैमिली। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत सब अच्छे होंगे और आज मैं आपको एक ऐसे गोल्डन स्पाइस के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, जो कि आपकी ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, जो कि आपको दिल की बीमारियों से बचा सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर सकता है। डेफिनेटली ऐसा एक येलो राइजोम है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सुपर फूड है। और मैं तो ऐसे सुपर फूड्स को आपके लिए तलाशती ही रहती हूँ जिनको कि आप नेचुरली अपने डाइट में सीजन में अगर सेवन करें तो बहुत ही आराम से अपने जीवन में डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कभी भी आमंत्रण नहीं देंगे। अगर आप ऑलरेडी इन बीमारियों से ग्रसित है तो आपको इन फूड को अपने आहार में सम्मिलित करने के बहुत ज्यादा फायदे दिखाई देंगे और वो फायदों के परिणाम स्वरूप आपकी जो भी दवाइयों के डोजेज है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा फूड है वो एक ऐसा ही फूड है। ये जो येलो राइजोम है, उस येलो राइजोम में आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की शक्ति है। आपके शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है जो कि अच्छे से काम नहीं कर पाता। आपका शरीर उसको सेल्स के अंदर जाने नहीं देता, सेल्स के अंदर नहीं जाता है तो सेल में मौजूद जो शुगर होती है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है और उसको जब मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है तो वो ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है तो हम उसे कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। तो इस सुपर फूड को खाने के पश्चात आपके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब आपका शरीर इंसुलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन को सेल्स में आने देता है, शुगर को मेटाबोलाइज या चयापचय उसका करने देता है। शुगर को जब पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी, पूरी तरीके से उसका चयापचय हो जाएगा तो शुगर ब्लड में काफ़ी कम दिखेगी और शुगर जब एक बार ब्लड में काफ़ी कम आएगी तो अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में तो आपका डॉक्टर कहेगा कि आप नॉन डायबिटिक हो चुके हैं या फिर आप ऑलरेडी डायबिटिक है या और कुछ दवाइयाँ या फिर इंसुलिन के डोजेस ले रहे हैं तो उन डोजेस में काफ़ी मात्रा में कमी आ जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि इस फैंटास्टिक स्पाइस में या हर्ब में आप कहें एक कर्क्यूमिन नाम का बायो एक्टिव कंपाउंड होता है। ये इतना शक्तिशाली कंपाउंड है कि आपको डायबिटीज रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है उन कॉम्प्लिकेशंस को भी ये कभी होने नहीं देता। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी उनकी किडनी खराब होना एक बहुत ही आम समस्या है। उनके आंखों की नर्व्स खराब हो जाना जिसकी वजह से ग्लूकोमा जैसी बीमारियां हो जाती है। ये सारी ही चीज़ों को प्रिवेंट करने का काम यानी रोकथाम करने का काम ये पोटेंशियली पावरफुल हर्ब करता है। इसके अलावा इस गोल्डन स्पाइस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों ही तरह के होते हैं। तो इनसॉल्युबल फाइबर्स है आपके गट में आंतड़ियों में जाके बैठ जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण को बाधित करते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में अवशोषण नहीं होगा तो रक्त में उसकी मात्रा कम हो जाएगी और वो आपके शरीर से बाहर फेंका जाएगा। तो इस तरह अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ज़्यादा है तो उसको कम करने में ये गोल्डन स्पाइस काफ़ी हेल्प करता है। एक बार आपके शरीर में खराब या बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो गुड कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही बढ़ जाएगा। सॉल्युबल फाइबर्स है वो आपके शरीर में आपकी आंतड़ियों में खाने को पकड़ के रखते हैं। खाना ज़्यादा देर तक आंतड़ियों में वैसे के वैसे रहता है जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है इस खाने पे एक्ट करने के लिए और इंसुलिन को जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही वो शुगर का अच्छे से मेटाबोलाइज कर पाएगा और शुगर जब एक बार अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाएगी तो अपने आप ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगी और डायबिटीज़ आपकी रिवर्स होना चालू हो जाएगी। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, गलत जीवन शैली की वजह से हम में से काफ़ी लोगों की बॉडी में आजकल बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन की समस्या उत्पन्न हो गई कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर रोक के सोख के रखती है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसका असर हमें अपनी किडनी पे भी दिखाई देता है और हमारे ब्लड प्रेशर पे भी दिखाई देता है। तो ये जो फैंटास्टिक फूड है वो इस वाटर रिटेंशन को कम करता है, पानी को हमारे शरीर में एक्सेस मात्रा में रुकने नहीं देता जिसका सीधा सीधा अच्छा असर हमारी किडनी पर और हमारे ब्लड प्रेशर पे दिखाई देता है। तो ये फूड हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कम करने का बहुत ही इफेक्टिवली और आराम से काम करता है। अब ये फूड क्या है और उसको किस तरह आपको यूज़ करना है वो बताने वाली हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। कहीं भी मत जाइए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, बगल का बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे और सीजन में जो फूड है तभी आपको इंपॉर्टेंटली मिलते रहे। इस स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज के निर्माण में आप अपना योगदान दे सकते हैं सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को शेयर करके और लोगों को भी प्रेरणा देके कि वो अपने हेल्थ पे थोड़ा टाइम थोड़ी एनर्जी ज़रूर इन्वेस्ट करें क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको बहुत लंबे समय तक बहुत गुना मिलता है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वेलकम बैक डियर फैमिली और मैं हूँ लाइफस्टाइल कोच डाइटिशियन अनुराधा। आपका स्वागत कर रही हूँ इस
फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, जो नॉलेज अगर आप कहीं फीस पे करके लेने जाएंगे तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी। सर, इस तरह के छुपे हुए सुपर फूड्स के बारे में बहुत ज़्यादा आमतौर पर बात नहीं की जाती है, और इस चैनल के द्वारा मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इस तरह के छुपे हुए जेम्स आपके ध्यान में लाती रहूँ। आज के जिस सुपर फूड के बारे में, सुपर जेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी एक बहुत ही कम समय के लिए सीजन में आपको मार्केट में अवेलेबल होती है, और इसमें वो सारे ही गुण मौजूद हैं जो कि आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्याओं का निवारण कर सके। इनफैक्ट इस कच्ची हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? बाहर के पोल्यूशन की वजह से, गलत जीवन शैली, स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे जंक फूड खाने की वजह से या प्रोसेस फूड खाने की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स इंटरनल इन्फ्लेमेशन यानी आंतरिक सूजन देती है। आंतरिक सूजन ही हमारे सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस का कारण बन जाती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल कच्ची हल्दी इन सारे फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देती है, आपका इंटरनल इन्फ्लेमेशन कम कर देती है, और आपको इन सारी ही बीमारियों से बचा लेती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इस हल्दी को हमारा रक्त शुद्ध करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इन सारे पोल्यूटेंट्स, कॉन्टेमिनेंट्स, स्ट्रेस और गलत जीवन शैली की वजह से जो भी परिणाम हमारे लिवर पे पड़ता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर एक बहुत ही आम समस्या होती जा रही है, उस फैटी लिवर को भी रिड्यूस करने का या रिवर्स करने का काम कच्ची हल्दी करती है। और कच्ची हल्दी को हमें किस तरह यूज़ करना है? कच्ची हल्दी को आप बना सकते हैं उसका अचार, और प्रिजर्व करके पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। कच्ची हल्दी का अचार हेल्दी वे में बनाने के लिए आप मीडियम यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस का या फिर विनेगर का। और कच्ची हल्दी के आप बना सकते हैं सीजन में चटनियाँ आप बना सकती है, उसकी सब्जी, आप उसको काढ़ा या कॉन्कॉक्शन बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप उसको रात में जब बेड टाइम मिल्क लेते हैं उस वक्त उबाल के भी उसमें कच्ची हल्दी डाल सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कच्ची हल्दी का जो बायोएक्टिव कंपाउंड का करक्यूमिन है, वो सिर्फ ब्लैक पेपर के पाइपरिन कंपाउंड के प्रेजेंस में ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो आप जिसमें भी यूज़ कर रहे हैं हल्दी, उसमें ज़रूर मिलाइए थोड़ी सी काली मिर्च, ताकि आपको हल्दी का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो आज की इन्फॉर्मेशन यही थी। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थम्स अप, शेयर, कमेंट बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें, चैनल पे इसी तरह स्नेह बरसाते रहे, बगल का बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते। अपना ख्याल रखिए, आप इस ख्याल को डिजर्व करते हैं। निवानी को देती हूँ यही विराम, लेती हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए शुभम भवतु।